21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पलवल में भी जिला स्तरीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसको लेकर लोकतंत्र चेतना ने जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर संजय तोमर से खास बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। यूं तो पूरे विश्व में योग का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं अब पलवल जिले में भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर जिला आयुर्वेद विभाग द्वारा भी विशेष तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर संजीव तोमर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर उन्होंने की हैं, किस तरह का गांव में ग्राम स्तर पर जो योग की तैयारियां वो किस तरह चलाई है, ये पूरी जानकारी उनसे लेंगे। जी सर 21 जून को हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। ये 3-3 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा है और हम इसमें गांव-गांव तक प्रत्येक आदमी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रत्येक गांव में आशा वर्कर होती हैं, एएनएम्स होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, सब लोगों को हिदायतें दी गई है। एक मीटिंग हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की, डीसी साहब भी बोल चुके हैं और हम भी पर्टिकुलर संपर्क कर रहे हैं उनसे जाके। तो वो हर गांव में ये रूट लेवल के हमारे एम्प्लॉय वो हमसे जुड़ेंगे और वो क्योंकि उनका डोर टू डोर जाना रहता है तो उनसे अच्छा साधन हमें लगता है कि गांव में नहीं है। प्रत्येक गांव में प्रत्येक आदमी को जोड़ने का इस बार इसका प्रयास है हमारा। तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा तो इसमें कितने लोग यहाँ पर माने जा रहा है कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को यहाँ पर जिला स्तर पर मनेगा, कितने लोग इसमें भाग लेंगे? जी सर इस बार थोड़ा लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट देखने में आ रहा है क्योंकि अभी हमारा 3 दिवसीय प्रोग्राम हुआ है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ थी और इस बार गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी कैपेसिटी यहाँ बढ़ा दी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 8 से 10 हजार लोगों का टारगेट है और ब्लॉक लेवल पे हमारा 3 से 5 हजार लोगों का टारगेट है। तो हम कोशिश करेंगे कि टारगेट को अपने अचीव करें। योग को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह योग शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है, तो क्या मानते हैं कि जब से योग शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और कितनी जिस तरह की व्यायामशाला जो सरकार चाह रही है कि जगह जगह व्यायामशाला खोले, तो कितनी जो योग शिक्षक हैं और यहाँ पर आगे लगाए जाने हैं? जी हमारे यहाँ 43 व्यायामशालाएं हैं जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं और उसमें हमारी 30 वर्किंग में हैं। तो हमारे 30 योग सहायक फील्ड में काम कर रहे हैं। वो स्कूल्स में डेली बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, व्यायामशाला में वो कराते हैं और हमारे जो HWC है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो उसमें भी ट्रेनिंग कराते हैं। तो वो लोग हैं और उनके आने से डिपार्टमेंट को बहुत फायदा हुआ है, योग को और गति मिली है क्योंकि वो हर गांव में उनकी पोस्टिंग है, वो जगह जगह जाते हैं तो लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लोगों में जागरूकता है इस समय, तो उसका हमें बहुत लाभ हुआ है। तो और जो 30 हमारे हैं और 13 लोग और बचते हैं तो वो भी आ जाएंगे तो और ज्यादा हमें लाभ होगा इस चीज का। पहले भी जो कोरोना की हम बात करें तो कोरोना की जो एक आहट थी पहले सुनाई दी और योग के द्वारा लोगों को बहुत इसका लाभ मिला। तो क्या मानते हैं कि योग को किस तरह लोग अपने जीवन में ढालें ताकि जो कोरोना एक बार फिर दोबारा से सिर उठा रहा है उससे मुक्ति मिल सके? योग का कोरोना में बहुत महत्व है। बहुत से लोग देखे गए हैं कि दवाइयों से कोई लाभ नहीं हुआ और उन्होंने योग शुरू किया और उनकी रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। हमारे सीएम साहब का कल प्रोग्राम था, पंचकुला हम लोग थे, तो वहां पर सीएम साहब ने अपना वाकया बताया। सीएम साहब ने बताया कि डॉक्टर ने बहुत दवाइयां दी मेरे को और फिर कहा कि दवाई तो इसकी बहुत ज्यादा है नहीं, तो मैं सोचने लगा कि मैं शायद अब नहीं बचूंगा। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा जाता तू जब भी गया और जब भी गया, तो इससे अच्छा है मैंने योग करना शुरू किया और मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे में योग करता था, घर में आइसोलेट रहा। तो मैं योग करने के बाद आइसोलेट हो गया। सर योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कोरोना जैसी बीमारी का जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और सर ये कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की योगा में बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम उनको करेंगे शायद कोरोना अटैक ना कर पाए। तो ये थे डॉक्टर संजीव तोमर जिन्होंने बताया कि योग के द्वारा हम जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उन्होंने पूरी तैयारियां की हैं, वहीं जो कोरोना की आहट एक बार फिर सुनाई दे रही है, अगर हम योग को अपने जीवन में ढालेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी महाबीमारी पर हम पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। पलवल से लोकतंत्र चेतना के लिए भगत सिंह तेवतिया।